हाय, मैं हूँ आरजे शीतल और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माही त्रिपाठी की लिखी बुक इश्क बेपनाह और इश्क बेपनाह से दूसरा अध्याय अनाहिता का गुस्सा। अनाहिता ने सुना तो उसका खून खौल गया, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और आगे की ओर कदम बढ़ाने लगी। तभी उनमें से एक अनाहिता के आगे आया और उसका हाथ पकड़ लिया। ये अनाहिता के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। अनाहिता, क्या बदतमीजी है ये, हाथ छोड़िए हमारा। अनाहिता ने थोड़ी तेज आवाज में कहा तो सामने बैठे चेतन की निगाह उसके ऊपर गई। चेतन, ओ हाथ छोड़ उसका, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? कहते हुए चेतन आगे आने लगा तो उन चारों में से एक ने पैर आगे करके उसे गिरा दिया। चेतन नीचे गिर गया। उसने उठने की कोशिश की तो तीसरे लड़के ने उसे धक्का देकर वापस गिरा दिया, जिससे चेतन पास रखी कुर्सी से टकरा गया। उसके सर से खून निकलने लगा। अनाहिता ने देखा तो उस लड़के के हाथ को झटका और चेतन की ओर दौड़ी। अनाहिता, अंकल आप ठीक तो हैं? अनाहिता ने अपना रुमाल खून निकलती जगह पर लगाते हुए कहा। वो लड़का जिसने अनाहिता का हाथ पकड़ा था उसके पास आया और वापस उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कहाँ इस बूढ़े पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो जान, मेरे साथ चलो, जो मजे कराऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगी। अब अनाहिता ने अपना आपा खो दिया था। वो जोर से चिल्लाई, समझ नहीं आता एक बार में, हमारा हाथ छोड़िए। अनाहिता इस बार इतने जोर से चीखी थी कि थोड़ी दूर पर खड़ी मुक्ति, नंदिनी और उसके भाई की नजर कैफे की तरफ चली आई। वहां अनाहिता को चारों लड़के घेर के खड़े थे। तीनों कैफे की तरफ आए। चारों लड़के अनाहिता को घेर के खड़े थे। ये देखकर नंदिनी का भाई उसकी हेल्प करने आया। उसे आता देख अनाहिता चिल्लाई, एक को भी हाथ मत लगाइएगा। अनाहिता का गुस्सा देख नंदिनी ने अपने भाई का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, भाई जहां है वहीं रह, वरना तू भी पिटेगा उनकी तरह। मुक्ति, सच कह रहे हैं नंदू, इन्हें इतनी पड़ेगी कि आज के बाद ये चारों किसी को नहीं छेड़ेंगे। उधर अनाहिता ने अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर किए तो एक लड़का उसके चारों ओर घूमते हुए, अच्छा तो ये अब हमें पीटेगी, भाई लोग संभल के, आज तो तुम्हारे भाई की हड्डी टूटने वाली है। उसका इतना कहना था कि एक जोरदार पंच उसके मुंह पर पड़ा। वो वहीं गिर पड़ा। ये देखकर दूसरा लड़का अनाहिता की ओर दौड़ा। अनाहिता ने एक किक मारी और दूसरा वाला भी उसके बगल में लेटा दिखाई दिया। उन्हें एक बार में गिरता देख बाकी दोनों लड़कों की घिग्गी बन गई। अब अनाहिता उसकी तरफ बढ़ी जिसने उसका हाथ पकड़ा था, तो वो उससे दूर जाने लगा। अनाहिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगी, आप कुछ बोल रहे थे? इतना बोलना था कि वो लड़का पीछे रखी कुर्सी पर चढ़कर भागता बना। अब जो लड़का बचा था उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और बोला, हिम्मत है तो आगे आओ। उसके ये कहने पर अनाहिता आगे आई तो वो पीछे हो गया। अनाहिता ने अपनी स्लीव्स ठीक करते हुए, एक काम कीजिए, अपने दोनों दोस्तों को उठाकर किसी डॉक्टर के पास ले जाइए, दोनों हिल भी नहीं रहे। रही बात हमसे लड़ने की, तो हम 12 से 6 तक यहीं रहते हैं, कभी भी आ जाइएगा। अनाहिता के कहते ही उसने अपने दोस्तों को कार में डाला और भागता बना। अनाहिता अंदर कैफे में गई और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर चेतन की चोट साफ की। ज्यादा नहीं लगी थी तो अनाहिता ने उस पर बैंडेज लगा दिया। फिर उनसे बोली, अंकल हम घर जा रहे हैं, 6:30 हो गए हैं, माँ टेंस हो रही होगी। ये कहकर वो मुक्ति और नंदिनी के पास आई। नंदिनी, क्या मैटर हो गया था अनाहिता? अनाहिता, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा झगड़ा हो गया था, पर अब सब ठीक है। मुक्ति, हमें पता था आप निपट लेंगी, इसीलिए हम नहीं आए। मुक्ति के ये कहने पर नंदिनी ने उसे अपनी आंखें दिखाते हुए घूरा। अनाहिता, उन्हें घूरने की जरूरत नहीं है, हमने देखा था आपको आते हुए। नंदिनी, मुझे पता है तुझे हेल्प लेना नहीं पसंद, और उन्हें कोई और पीटता तो तुझे सुकून कैसे मिलता? अनाहिता, आप दोनों से बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता। नंदिनी, सही कहा, वैसे उन्हें पीटने के लिए कोई और भी बहुत उतावला हो रहा था। अनाहिता, कौन है वो, आप या मुक्ति? नंदिनी, हमारे भाई साहब। तभी नंदिनी का भाई सामने आया। आइए आपको मिलाते हैं।
ये हैं हमारे भाई पार्थ, कल ही आए हैं दी की शादी के लिए। दरअसल नंदिनी और मुक्ति दोनों कजन थी, तो मुक्ति की दी नंदिनी की बहन थी। बस उन्हीं की शादी के लिए पार्थ आया था। पार्थ आर्मी में था। उसकी बॉडी लैंग्वेज काफी अट्रैक्टिव थी। सांवला रंग, लंबाई 6 फुट 2 इंच, एक सांचे में ढला शरीर, बहुत ही हंसमुख और मिलनसार। पार्थ के चेहरे पर हर वक्त एक स्माइल रहती थी। उसका मानना था लाइफ में आई प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक स्माइल से झेलने की ताकत आ जाती है। उसका जिंदगी को जीने का तरीका काफी अलग था। पार्थ आगे आता है और अनाहिता की ओर अपना हाथ बढ़ाकर, मैं तो फर्स्ट मीटिंग में आपका फैन हो गया। मतलब ऐसे मूव्स तो हमारे यहाँ भी नहीं सिखाते। एक ही थप्पड़ और बंदा ऑन द अर्थ। अनाहिता ने हाथ मिलाते हुए अपनी आंखों को शक से उठाते हुए पूछा, थैंक्स इस हौसला अफजाई के लिए, लेकिन ये मूव आपके यहाँ नहीं सिखाई जाती से हम समझे नहीं। अनाहिता ने पार्थ के हाथ पर थोड़ा जोर बढ़ाते हुए कहा। पार्थ कुछ बोलता इससे पहले मुक्ति बोली, वो भाई ने चंडीगढ़ में कराटे क्लासेस ज्वाइन की हैं, तो वहीं का बोल रहे थे। अनाहिता ने हाथ छुड़ाते हुए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मुक्ति और नंदिनी की तरफ देखकर, हम चलते हैं, माँ परेशान हो रही होगी। मुक्ति, तो हमारे साथ ही चलना, हम भी तो घर ही जा रहे हैं। अनाहिता को लेट हो रहा था, इसीलिए वो मान गई। कार में बहुत शांति थी, इसीलिए पार्थ ने म्यूजिक ऑन कर दिया। म्यूजिक सिस्टम पर गाना खुदाया वे बज रहा था। पार्थ को ऐसे सॉन्ग पसंद तो थे, पर वो अधिकतर पंजाबी सॉन्ग्स ही सुनता था। पार्थ ने गाना चेंज करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अनाहिता ने कहा, चलने दीजिए प्लीज। पार्थ ने हाथ नीचे कर लिया। कैफे से घर पहुंचने में 30 मिनट लगते थे। वैसे तो तीनों बातें करती रहती थी तो रास्ते का पता नहीं चलता था, पर आज मुक्ति और नंदिनी चुप थी, क्योंकि उन्हें पता था अनाहिता पार्थ के आगे शो नहीं कर रही थी। पर आज के इंसिडेंट से वो बहुत अपसेट थी। सबको यूं चुप देखकर पार्थ ने अनाहिता से पूछा, आपने बताया नहीं, इतनी फास्ट कराटे मूव्स कहाँ से सीखे? अनाहिता, कुछ बचपन में अपने पापा से और बाकी एकेडमी से। अनाहिता इतना कहकर चुप हो गई। पार्थ, लगता है आप ज्यादा बोलती नहीं। अनाहिता, हाँ शायद। मुक्ति, वैसे भाई अनाहिता ब्लैक बेल्ट है कराटे में, कभी आपसे फाइट करा के देखेंगे कि कौन बेस्ट है। मुक्ति की इस बात पर अनाहिता बस मुस्कुरा दी। नंदिनी ने देखा तो इशारे से मुक्ति को चुप रहने को कहा। वापस अब कार में शांति छा गई। अनाहिता ने अपना सर सीट से लगाया और आंखें बंद कर ली। पार्थ ने अनाहिता को देखा, वो बहुत मासूम लग रही थी। तभी गाना बजने लगा, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। पार्थ कुछ देर उसे यूं ही देखता रहता है और फिर गाड़ी चलाने लगता है। आंखें बंद करके अनाहिता खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी ताकि रिधिमा जी के सामने खुद को ठीक दिखा सके। अनाहिता ने खुद को काफी स्ट्रांग बना लिया था, पर माँ के सामने अक्सर कमजोर पड़ जाती थी। नंदिनी रास्ता बताती है जिससे पार्थ अनाहिता के घर पहुंच जाता है। गाड़ी रुकने पर अनाहिता की आंख खुलती है। वो सबको घर आने का कहती है। सब घर में आते हैं। अनाहिता, आप दोनों माँ से कुछ मत कहिएगा। मुक्ति, हाँ पता है, कोई आज से नहीं है आपके साथ। सब घर में आते हैं। रिधिमा जी किचन में खाना बना रही हैं। रुद्राक्ष हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। जैसे ही उसने सबको देखा दौड़ कर आया। रुद्राक्ष, हाय मुक्ति दी, हाय नंदू दी। दोनों रुद्राक्ष को हग करती हैं। नंदिनी, कैसा है मेरा चैंप? मुक्ति, पहले से हैंडसम हो गए हैं। रुद्राक्ष, दी दैट्स नॉट ट्रू, मैं हमेशा से हैंडसम था। फिर पार्थ की ओर देखकर, दी ये कौन है? नंदिनी, मेरा भाई है। रुद्राक्ष, नमस्ते भैया। पार्थ, नमस्ते, क्या नाम है आपका? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष प्रताप रघुवंशी। पार्थ, नाइस नेम, बट क्या मैं भी चैंप बुला सकता हूँ? लाइक नंदू? रुद्राक्ष, ऑफ कोर्स, आइए आप लोग, मैं माँ को बुलाता हूँ। रुद्राक्ष, माँ दी आ गई और नंदू और मुक्ति दी भी आई हैं। रिधिमा जी किचन से आती हुई, कैसी हो आप दोनों? मुक्ति और नंदिनी रिधिमा जी के गले लगते हुए, एकदम अच्छी, और आप कैसी हैं आंटी? मुक्ति, वैसी ही ब्यूटीफुल और सिंबल ऑफ ब्यूटी। नंदिनी, यू आर राइट मुक्ति, आंटी ऑलवेज लुकिंग प्रिटी एंड हॉट। रिधिमा जी दोनों के कान खींचते हुए,
अच्छा रुकिए, बताते हैं अभी। नंदिनी, प्लीज आंटी, भाई के सामने तो छोड़ दीजिए, वरना घर पे जाके चिढ़ाएगा। रिधिमा जी, क्यों? माँ की मार तो बच्चों को अक्सर पड़ती ही रहती है। पार्थ, और यही तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है माँ का प्यार दिखाने का। ये कहते हुए पार्थ रिधिमा जी के पैर छूने लगता है। रिधिमा जी, बस बस बेटा, आप। नंदिनी, आंटी, भैया है मेरे, कल ही आए हैं चंडीगढ़ से। रिधिमा जी पार्थ के सर पर हाथ फेरते हुए, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। रुद्राक्ष पार्थ के पास आकर, नीचे झुकिए। रुद्राक्ष के कहने पर पार्थ नीचे बैठ जाता है। माँ ऐसे ही मेरे बाल भी खराब कर देती हैं, कहते हुए रुद्राक्ष पार्थ के बाल बनाने लगता है। पार्थ, चैंपियन, माँ का प्यार होता ही ऐसा है। रुद्राक्ष, पता है ये तो, पर बाल तो खराब हो ही जाते हैं ना। रुद्राक्ष की मासूमियत भरी बातें सुनकर सबको हंसी आ जाती है। रिधिमा जी, अनाहिता कहाँ गई? नंदिनी, शायद अपने रूम में गई है, मैं उसे लेकर आती हूँ। नंदिनी जानती थी अनाहिता बहुत अपसेट है, लेकिन अभी किसी को दिखा नहीं पा रही है। जब तक उसका गुस्सा निकल नहीं जाता वो खुद को तकलीफ देती रहेगी। इसीलिए वो अनाहिता के रूम में आ गई ताकि वो अपनी फीलिंग्स उससे शेयर कर सके। नंदिनी रूम में आती है तो देखती है अनाहिता बाथरूम में है और उसका गेट खुला है। नंदिनी बाथरूम में जाती है तो देखती है अनाहिता अपना हाथ बार बार साबुन से धुले जा रही है। नंदिनी गेट पर खड़ी हो जाती है। अनाहिता कई बार अपने हाथों को धुलती है, आखिरकार खींचकर एक मुक्का दीवार में मारती है, जिससे उसके हाथ में ब्लड आ जाता है। नंदिनी दौड़कर उसके पास जाती है। नंदिनी, चल बाहर चल, अगर तेरा हाथ साफ हो गया हो तो। अनाहिता कुछ नहीं बोलती। अनाहिता अपने भावों को कभी अपने चेहरे पर नहीं आने देती थी, इसीलिए उसके मन में क्या चल रहा है ये जानना बाकी सबके लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन नंदिनी के लिए ये बहुत आसान था। नंदिनी, मारा तो उनको, फिर खुद को क्यों हर्ट कर रही हो? अनाहिता, वैसे ही तो क्या करें, कब तक झेलते रहें ऐसे दरिंदों को? इन अमीरजादों को हर लड़की अपने बाप का माल लगती है, हमें घिन आती है ऐसे लोगों से। नंदिनी, ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, तो क्या करें, जीना छोड़ दें सब? नहीं ना, लोग लड़ते हैं जैसे तू लड़ी, उनके छूने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्यों खुद को तकलीफ दे रही है? मुझे पता है तू बहुत ब्रेव है, सबसे ज्यादा, और हमें इस बात का गर्व है कि तू हमारी दोस्त है। अनाहिता, कैसे, आखिर कैसे समझ जाती हैं आप हमारे मन की बातें? नंदिनी, ठीक वैसे जैसे तू उन्हें छुपाने की कोशिश करती है। अनाहिता, लव यू यार, हमें कभी किसी भी सिचुएशन में मत छोड़ना आप दोनों। नंदिनी अनाहिता को हंसाने के लिए, हम तो नहीं छोड़ेंगे, पर तुझे कभी कोई और मिल गया तो तूने छोड़ा तो? अनाहिता हंसते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा,